नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अभी बजट पेश किया है। इंडिया का जो भारत का बजट है वो प्रत्येक 1 फरवरी को आता है, तो 1 फरवरी अभी बीत गया है, उसका बजट पेश हो गया है। तो दोस्तों, इस बजट में क्या है, आम आदमी की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे इनकम में कितना बढ़ोतरी होगा और इनकम में कितना छूट मिलेगा इनकम टैक्स से, शिक्षा का क्षेत्र में कितना बजट पास किया है, रक्षा में कितने खर्चे होंगे उसका कितना बजट पेश किया है, डिफेंस में कितना किया है, टेक्नोलॉजी के मामले में मतलब टैक्स दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कितना खर्चा किया है, ये सारे बजट को पेश कर दिया है। मैं इसी में बात करने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कि बजट में क्या क्या पास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट हुआ है, डिफेंस में कितना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलप है उसमें कितना बजट लगा है। दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूँ। रक्षा बजट में 7,84,000 का पास किया है, जो बहुत बड़ी है, क्योंकि रक्षा बजट में हाई अमाउंट इसमें क्यों पास किया, क्योंकि अभी हाल ही में पहलगाम से जो अटैक किया था आतंकवादियों ने, उसका जवाब में जो कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर जो किया, जो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसमें कितना कारगर साबित हुआ हमारे देश की सेना, हमारे देश के जो हथियार है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी है, कितना कारगर साबित हुआ कि उसको घर में जाके घुस के मारा, मतलब उसको मुंहतोड़ जवाब। इसीलिए रक्षा सेक्टर में अधिक बजट पास किया है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि यातायात के क्षेत्र में, यातायात जैसे हाईवे हो गया, हाईवे में कितना, हाईवे सड़क जो भी रोड बनते हैं, जो आम आदमी को चलने में, आम आदमी को परिवहन करने में, मतलब यात्रा करने में कितना उसको सुविधा मिलेगा, उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए 5,98,00,000 करोड़ का उसमें पास किया है। यानी हाईवे में इतनी बड़ी रकम क्यों किया, 5,98,00,000 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट, मतलब उसमें बजट पास क्यों किया, क्योंकि हाईवे बनना बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऐसे जर्जर रोड होने के कारण किन दुर्घटनाएं होती रहती है, कितनी लोगों का रोज मृत्यु हो जाती है, वो तो आप जानते ही होंगे। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया, 5,98,00,000 करोड़ रुपए का उसमें बजट पास किया है। दोस्तों, अब ग्रामीण विकास में जैसा कि प्रधानमंत्री आवास हो गया, जो भी है, मतलब ग्रामीण विकास के सड़क डेवलपमेंट हो गया, और ग्रामीण के क्षेत्र में जो विकास होते हैं, बागवानी जो भी है, उसके क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ रुपए का उसमें बजट पास किया है, 2.73 लाख रुपए का। दोस्तों, अब मैं बात करेंगे शिक्षा जो बहुत जरूरी है, बुनियादी सुविधा है, जो हर बच्चे को जरूरी है, हर घर में शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही अगर एक बेस होता है हमारे देश को, कंट्री को आगे बढ़ने के लिए, कंट्री को आगे डेवलप करने के लिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में 1.39 लाख करोड़ रुपए का खर्च बजट पास किया है। 1.39 करोड़ रुपए का बजट को पास किया है। सब्सिडी में सरकार जो होते हैं फ्रीबीज, जैसे कि राशन हो गया वगैरह वगैरह, जो छूट देता है सरकार, बहुत सारे पीएम किसान देते हैं, मतलब बहुत सारे छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। गैस में राशन आ गया, कंट्रोल दुकान में जो भी आता है राशन, तो उसमें सब्सिडी के माध्यम से कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया है, 4.55 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी के माध्यम से सरकार पूरा देशवासियों को देंगे। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स। अगर आम आदमी का इनकम कितना रहे, सालाना इनकम कितना रहे, उसको टैक्स देने का काम नहीं पड़ेगा। और अगर उसको इनकम कितना होता है कि सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आम आदमी का इनकम सालाना 12 लाख रुपये है, या पर मंथ जो है 1 लाख रुपये वो कमा रहे हैं, तो उसको 12 महीने में 12 लाख रुपये हो जाते हैं। नहीं, 12 लाख रुपये वो कमा भी लेते हैं तो उसको 0% का टैक्स देना पड़ता है। सरकार को 1 रुपये देने का काम नहीं है अगर वो लाख रुपये महीना कमाते हैं। यह बजट पहले ही वर्ष पे पास कर दिया था, इसीलिए सरकार ने इस वर्ष बजट इनकम टैक्स में कोई कमी नहीं की है। 12 लाख रुपए मिनिमम अगर आप कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि जो बजट है, जो बजट पास करता है, तो उसमें 60% इनकम कहाँ से आता है, मतलब भारत का बजट है, कितना बजट है और कितनी खर्चा है, सरकार को कितना मतलब घाटा सहना पड़। दोस्तों, कुल आमदनी जो टैक्स के माध्यम से इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर दूसरे देश में, पूरे जो अगर जोड़ दिया जाए तो 44 लाख करोड़ रुपए होते हैं। जबकि खर्चे कितने होते हैं, 53 लाख करोड़ रुपए। खर्चे किसमें होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड हाईवे बनते हैं, सब्सिडी देते हैं, शिक्षा में खर्च करते हैं, फ्रीबीज जो बांटते हैं, फ्री में शिक्षा देते हैं, हेल्थ में देते हैं, जो भी योजना है सरकार का, वो 53 लाख करोड़ रुपए का योजना होता है पूरा साल भर का। लेकिन उसमें इस इनकम कितना होती है, 44 लाख। राजकोषीय घाटा हो जाता है, तो सरकार को घाटा मतलब लॉस हो जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है राजकोषीय घाटा।
तो दोस्तों मैं अब बात करने वाला हूँ कि सरकार का जो बजट है, इनकम जो है 44 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं। उसका 60% दोस्तों जो सरकार कंजप्शन से, जो कस्टमर बाजार में खरीदते हैं, जो बाजार बाजार में खरीद बिक्री करते हैं, उससे जो सरकार को जीएसटी मिलता है, उससे जो टैक्स मिलता है, उसका 60% हिस्सा मिलता है। और दोस्तों इस बजट में पेरेंट्स लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो बच्चों के भविष्य में क्या मतलब पढ़ाएंगे, कौन सी शिक्षा एजुकेट प्रोवाइड कराएंगे जो बच्चे के सुनहरा भविष्य के लिए अच्छा हो। दोस्तों आज का 1 तारीख का जो बजट पेश किया है उसमें यह बताया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो टेक कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उसमें अधिक ध्यान दिया है सरकार ने। क्योंकि टेक कंपनी जैसे कि एआई हो, आजकल चैट जीपीटी आ गया, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा चैट जीपीटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, एआई को सही प्रकार से ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसके बेस में सरकार ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया है। कंटेंट क्रिएटर जो जो बच्चे कंटेंट क्रिएटर नहीं जानते हैं, तो भविष्य में उसका बहुत ज़रूरी है। ग्राफिक्स डिजाइंस, वीएफएक्स बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि देश भर के 15,000 विद्यालय में कंटेंट क्रिएटर का लैब बना दिया जाएगा। उसमें क्या रहेगा, कैमरा रहेगा, एडिटिंग सिखाएगा, कैमरा फेस करने सिखाएगा, ग्राफिक डिजाइन जो भी है, तो वो आपको सिखाना, वो आपको प्रोवाइड करेगा स्कूल में फ्री के माध्यम से। उसके बाद 500 स्कूल में, माध्यमिक 500 कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई कठिनाई ना हो। तो इसीलिए पेरेंट्स से यह एक खास संदेश है कि अपने बच्चे को कंटेंट क्रिएटर के माध्यम से जोड़ें और अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें कंटेंट क्रिएशन के माध्यम। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट को कैसे शूट किया जाता है, ताकि बच्चे अपग्रेड रहे और आने वाले भविष्य में वो अपना सुनहरा उज्जवल भविष्य पा सके। तो दोस्तों ये बजट था हमारे 2026 का बजट था। का यही बजट पास किया था, जैसे कि आप लोग सुने, जैसे कि आप लोग को बताया जाए जो क्या क्या चीज़ में, क्या क्या सेक्टर में कौन कौन सा यूज हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, जरूर लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।